कराची में एक कारकुन की हलाकत के बाद पीपल्स पार्टी और MQM आमने सामने। मुस्तफा कमाल ने कहा, पुलिस की मौजूदगी में MQM कारकुन को कत्ल किया गया। सारी कार्रवाई डॉक्टर आसिम के कहने पर हुई। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, हम किसी से लड़ना नहीं चाहते। पीपल्स पार्टी का निगरान हुकूमत सिंध से कल के वाक़ये की तहकीकात करवाने का मुतालिबा। सईद गनी ने कहा, पीपल्स पार्टी के लोग मुलविस हुए तो सजा के लिए तैयार हैं। गुज़श्ता रात नाजिमाबाद में 2 सियासी जमात के कारकुनान में गोलियां चल गईं। एक कारकुन जाँ बहक हुआ था। झगड़े के दौरान मुश्तइल अफराद ने 2 गाड़ियों को आग लगा दी। आम इंतखाबात में गिनती के 10 रोज बाकी। सियासी गहमा गहमी फाइनल राउंड में दाखिल। मुस्लिम लीग नून ने राजनपुर में पंडाल सजा लिया। शहबाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज पुरानी अनारकली में रैली की क़यादत करेंगे। बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद के शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में खिताब करेंगे। जमात इस्लामी ने कोट मोमिन में पंडाल सजा लिया। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा, दहशतगर्दों के खिलाफ एक मजबूत लाहे अमल और मुश्तरका कार्रवाइयां जरूरी हैं। 5 सरहदी मार्केट्स पर तेजी से काम करने पर इत्तेफाक हुआ। दोनों ममालिक के दफ्तर खारजा में हाई लेवल मैकेनिज्म तश्कील दिया जाएगा। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरानी हम मनसब ने कहा, पाकिस्तान की सिक्योरिटी हमारे लिए मुकद्दम है। दोनों ममालिक दहशतगर्दी के खतरात और चैलेंजेस से निपट रहे हैं। पाक ईरान वज़ीर खारजा के वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, 2 तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत तरीके से आगे बढ़ाने और ताउन की अहमियत पर जोर। सहाफ़ी अगर तनकीद करते हैं तो करें, उकसाने या इंतशार फैलाने का मामला अलग है। सहाफ़ियों को FIA नोटिस से मुताल्लिक अज़खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज़ीसा के रिमार्क्स। कहा, किसी भी सहाफ़ी या आवाम को तनकीद करने से नहीं रोक सकते। तनकीद रोकने के सख्त खिलाफ हूँ। आज़ाद सहाफ़त आइन में मौजूद है। मेरा मजाक भी उड़ाएं, मुझे कोई फिक्र नहीं। बार बार कह रहा हूँ, कब तक माजी की गलतियों को दोहराएंगे। खामियां तनकीद के जरिए नहीं बताई जाएंगी तो इस्लाह कैसे होगी। दिल खोल कर तनकीद करें, मुझसे गलतियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। सहाफ़ियों पर तशद्दुद के खिलाफ 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, सोशल मीडिया ने इदारों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इदारों की साख को नुकसान पहुंचने से मुल्क की इज्जत खत्म हो गई। हमारे बहुत से लोगों का ये जरिया मौश बन गया है कि वो YouTube खोलकर दूसरों को गाली दें और पैसा कमाएं। मुल्क की इज्जत की इन्हें कोई परवाह नहीं। ये दुख की बात है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, YouTube के थंबनेल पर जो कुछ लिखा होता है वो अंदर नहीं होता। ये बहुत अजीब है। बैलेट पेपर्स की दोबारा छपाई के बायस इजाफी कागज खत्म हो गया। किसी भी हल्के के बैलेट पेपर्स दोबारा छापने की गुंजाइश खत्म हो गई। ज़िमनी इंतखाबात के लिए हासिल करदा इजाफी कागज भी खत्म हो गया। खुसूसी फीचर्स के हामिल कागज की दोबारा तैयारी में 15 से 20 रोज लग सकते हैं। बैलेट पेपर्स की छपाई का काम 60% मुकम्मल हो चुका। सुप्रीम कोर्ट फैसलों की रोशनी में मुतादिद हल्कों में बैलेट पेपर्स की दोबारा छपाई जारी है। इलेक्शन कमीशन ने दूर दराज के अजला में बैलेट पेपर्स और इंतखाबी सामान की तरसील का काम शुरू कर दिया। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन से पंजाब में मुबैना पुलिस गर्दी का नोटिस लेने का मुतालिबा। सेनेटर ताज हैदर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। कहा, पंजाब पुलिस ने लाहौर के हल्का NA 127 में दहशत का राज शुरू कर रखा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत के ख्वाहिशमंद अफराद को मुनहरिफ करने की कोशिश की जा रही है। शहरी रहमान ने कहा कि पंजाब पुलिस पीपल्स पार्टी को निशाना बना रही है। लाहौर में चंद दिन पहले हमारे इलेक्शन ऑफिस पर पेट्रोल बमों से हमला किया गया। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, हम ये काम नहीं करते। हर शख्स को पता है कि 16 महीने में क्या हुआ। हम किसी को अंदर नहीं करवाना चाहते। हमें इन्होंने जेलों में डाला और 4 साल में क्या हुआ। मियां अजहर की गिरफ्तारी पर अफसोस है। साइफर केस में आजम खान से जिरह के दौरान साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी गुस्से में आ गए और शोर शराबा किया। मामले की संगीनी को देखते हुए जज ने कार्रवाई मौखर कर दी।
फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपील पर समाप्त करने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस सरदार तारिक बेंच से अलग हो गए। बेंच की दोबारा तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया गया। तहरीक अदम एतमाद पर डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और आरिफ अलवी ने नजरसानी दरखास्तें वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक स्पीकर असद कैसर की नजरसानी दरखास्त भी खारिज कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात आम नहीं होते, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर महज अफसरान नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नजरसानी का कोई ग्राउंड नहीं बनता। कराची 3 तलवार के करीब पुलिस से तसादुम पर पीटीआई कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। खुर्रम, शेर जमान, फहीम खान, सईद अफरीदी समेत 131 मुल्जिमान नामजद। पुलिस के मुताबिक मुकदमा 4 से 5 हज़ार पीटीआई कारकुनान के खिलाफ दर्ज किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी, सरकारी इमलाक पर हमले, हंगामा आराई समेत दीगर दफात शामिल। सनम जावेद एक बार फिर रिहाई के बाद गिरफ्तार। लाहौर पुलिस ने पीटीआई कारकुन को थाना शादमान में दर्ज दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे में सनम जावेद के जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुस्लिम लीग नून हाउस जलाने के केस में सनम जावेद की जमानत मंजूर की थी। शरह सूद बढ़ेगी या बरकरार रहेगी? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कुछ देर बाद मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। इस वक्त बुनियादी शरह सूद 22% पर बरकरार है। इंटरबैंक में डॉलर 29 पैसे सस्ता, कीमत 279 रुपए 30 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 64,000 पॉइंट से नीचे आ गया। सोने की फी तोला कीमत में 1500 रुपए का इजाफा, कीमत 2,15,400 रुपए हो गई। सयाहों के लिए खुशखबरी। मलिका कौहसार मरी में सीजन की पहली बर्फबारी, पहाड़ों पर हर तरफ सफेदी बिछ गई। पारा -2 तक गिर गया। एबटाबाद के सयाहती मकामात को भी बर्फबारी ने लपेट में ले लिया। अयूबिया, नथिया गली, डोंगा गली समेत कई इलाकों में बर्फबारी। महकमा मौसमियात की आइंदा 36 से 72 घंटों के दौरान मरी में मजीद बर्फबारी की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। कालाम, चित्राल, मलम जब्बा, नारान, कागान और गलियात में बर्फबारी। वादी लीपा भी बर्फ से ढक गई। वादी नीलम में रत्ती गली, केल और शारदा में सफेद मोतियों की बरसात। वादी तीरा और पारा चनार में भी सफेदी बिछ गई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा, सयाहों को एहतियात बरतने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान में एहतजाज के बाद हुकूमत ने गंदम कीमतों में इजाफे का फैसला वापस ले लिया। कीमतों में इजाफे की वापसी का नोटिफिकेशन जारी। अख्तर मेंगल को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी। अदालत ने कहा, सुप्रीम कोर्ट इंतखाबी मामले के हकाइक से मुताल्लिक केसेस में मुदाखलत से गुरेज करती है। सिंध हाई कोर्ट का पीटीए और दीगर को बिला ताअत्तुल इंटरनेट सर्विस फराहम करने का हुक्म। चीफ जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, इंटरनेट तो हमारा भी बंद हो जाता है। कहा जाता है समंदर में इंटरनेट केबल में खराबी हो गई। पीटीए और विफाकी हुकूमत ने तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत का इंटरनेट सर्विस बंद न करने पर हुक्म इम्तना बरकरार रखने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में 50% पोलिंग स्टेशंस को हसास या इंतहाई हसास करार दे दिया। 27,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशंस हसास, 18,000 से ज्यादा इंतहाई हसास करार। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस पर सिक्योरिटी के लिए पाक फौज के एहलकार तैनात किए जाएंगे।